श्री रतन टाटा जी का कैसे किया फोर्ड ने अपमान और श्री रतन टाटा जी ने अपने भारतीय अंदाज में लिया उस अपमान का बदला। श्री रतन टाटा जी के फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर खरीदने की कहानी। कहते हैं सफलता से बड़ा कोई बदला और मुंह तोड़ जवाब नहीं हो सकता। महादानी श्री रतन टाटा जी भारत के वो महान व्यवसायी हैं जिनका नाम देश के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े तक सब सम्मान के साथ लेते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व एवं महान शख्सियत के बाद भी सादगी से भरा जीवन और उनके बिजनेस मॉडल जिसने टाटा ग्रुप को विश्व की चुनिंदा कंपनियों की गिनती में ला खड़ा किया है। श्री रतन टाटा जी जमीन से जुड़े खुददार एवं स्वाभिमानी शख्सियत हैं जिन पर हर भारतीय को नाज है, हर भारतीय को गर्व है। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन श्री बिल फोर्ड द्वारा श्री रतन टाटा जी के अपमान किए जाने पर श्री रतन टाटा जी ने फोर्ड कंपनी के चेयरमैन श्री बिल फोर्ड से अपने भारतीय अंदाज में इस तरह लिया था बदला। कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त ने जिसे चाहा गिरा दिया और वक्त ने जिसे चाहा उसे उठा दिया। वक्त के आगे बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। श्री रतन टाटा जी की यह कहानी 1990 के दशक में उस वक्त शुरू हो जाती है जब टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सफल कारों में से एक टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। श्री रतन टाटा जी को टाटा इंडिका की शुरुआत के साथ ही भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। यह श्री रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मगर उस वक्त इस टाटा इंडिका कार की लॉन्चिंग टाटा मोटर्स को उस वक्त सफलता नहीं दिला सकी और कंपनी की माली हालत लगातार बद से बदतर होती चली गई। टाटा मोटर्स की इस टाटा इंडिका कार के लॉन्च करने के 9 साल बाद ही कंपनी ने अपनी कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया था और इसे बेचने के लिए श्री रतन टाटा जी ने 1999 में फोर्ड मोटर के चेयरमैन श्री बिल फोर्ड से इस डील को लेकर बात की थी। लेकिन टाटा मोटर्स के इस कार डिवीजन को बेचने का यह सौदा उस वक्त परवान नहीं चढ़ सका था क्योंकि इस सौदे को लेकर अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर के चेयरमैन श्री बिल फोर्ड ने श्री रतन टाटा जी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जब आप भारतीय कुछ जानते ही नहीं हो तो आपने इस कार डिवीजन को शुरू ही क्यों किया था। फोर्ड मोटर के चेयरमैन बिल फोर्ड के अपमान का सिलसिला यहीं नहीं रुका। 3 घंटे की उस मीटिंग में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन श्री बिल फोर्ड का श्री रतन टाटा जी के साथ बड़ा अजीब सा व्यवहार किया जो किसी दुर्व्यवहार जैसा ही था। श्री बिल फोर्ड ने कहा था कि टाटा कार डिवीजन को खरीदकर फोर्ड उन पर एहसान कर रहा है। इस अजीब सी मीटिंग में घटिया सा व्यवहार और बर्ताव खुददार और स्वाभिमानी भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी को जरा भी गवारा नहीं हुआ और उन्होंने फोर्ड को टाटा कार डिवीजन न बेचने का फैसला कर लिया और उठकर बाहर चले आए। भारत आकर श्री रतन टाटा जी ने अपनी पूरी शक्ति और जोर फिर से टाटा मोटर्स को विकसित करने पर झोंक दिया। एक भारतीय कहावत है कि नाकामयाबी से बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता। फोर्ड द्वारा की गई धूर्तता और बेइज्जती स्वाभिमानी भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के लिए कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेशन बन गई थी। 1999 के ठीक 9 साल बाद श्री रतन टाटा जी की मेहनत रंग लाई और टाटा का वक्त पूरी तरह बदल गया था। जिस घड़ी ने श्री रतन टाटा जी को असफलता दिखाई थी, अब उसी घड़ी की सुइयां बेलगाम होकर सफलता की ओर भाग रही थी। भारतीय कहावत है कि वक्त कभी भी किसी का एक सा नहीं रहता। 5 साल में तो कचरे की भी दशा बदल जाती है। वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है। श्री रतन टाटा जी का ये वक्त फोर्ड से बदला लेने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने का था।
फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। उसकी बनाई लैंड रोवर और जगुआर कार ब्रांड पर 2.3 बिलियन का कर्ज हो चुका था। श्री रतन टाटा जी की टाटा मोटर्स ने बिल फोर्ड की लैंड रोवर और जगुआर फोर्ड से खरीदकर टाटा मोटर का हिस्सा बना लिया था। तब उसी बिल फोर्ड ने श्री रतन टाटा जी का तहे दिल से शुक्रिया कहा था। उसी बिल फोर्ड ने 1999 में कहा था कि रतन टाटा को कार्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है। जब जगुआर और लैंड रोवर टाटा ग्रुप का हिस्सा बनी, उसके कुछ साल बाद ही दोनों कंपनियां सबसे ज्यादा सफलता पाने वाली कार ब्रांड्स के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ गई। आज टाटा लैंड रोवर और जगुआर सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें हैं। इसे कहते हैं खुददार और स्वाभिमानी भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का बदला। इसे कहते हैं भारतीय उद्योगपति की स्वाभिमानी और खुददारी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।